गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमृता मैम। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ़िज़िक्स में मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि गति क्या होती है। गति की अवस्था, विराम की अवस्था, उसके अलावा हमने आपको दूरी बताया था और विस्थापन बताया था, सदिश राशि बताई थी, अदिश राशि बताई थी। ये सब चीज़ें आपको हमने बता दी थी। दूरी और विस्थापन में अंतर भी बताया था कि दूरी जो है वो क्या होती है कि किसी अगर हम गति कर रहे हैं तो गतिमान वस्तु के मार्ग तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। और जबकि एक निश्चित दिशा में हुए जो भी तय की गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दूरी जो है वो सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी का मान हमेशा क्या होता है? विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। तो इस तरह से हमने उसके डिफरेंसेस भी किए थे। सॉरी। आज अब हम लोग पढ़ेंगे ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब क्या होता है? आपके यहाँ गाड़ी होगी, स्कूटी होगी या बाइक होगी या कार होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि और जब गाड़ी चलती है तो उसमें एक मीटर लगा होता है जो उसमें किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है या मीटर्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितनी दूर चली है, डिस्टेंस है ना। तो उस गाड़ी द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है, जिस भी यंत्र से हम लोग नापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो जो आगे गाड़ी में लगा होता है वो क्या होता है? ओडोमीटर होता है। तो क्या कह सकते हैं? वाहनों में दूरी नापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओडोमीटर क्या है, जो जिसमें कि जो नंबर्स ऐसे लगे होते हैं, कई नंबर्स होते हैं ऐसे ये मूव करता रहता है ना, तो ये जो पूरा आपका मीटर होता है वो ओडोमीटर होता है। नेक्स्ट होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम से आपको समझ में आता है, उसी में मीटर में एक ऐसे करके ऐसे निडल रहती है जो मूव करती है, कितनी स्पीड में चल रही गाड़ी, तेज़ चल रही कि धीमी चल रही है। तो गाड़ी की जो चाल को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं वाहनों की चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। अब आता है एक समान गति क्या होती है। कई बार हम बता चुके हैं, एक समान गति का मतलब होता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु जो है वो एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। यदि गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाए तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। दूसरा है एक समान गति तो हो गया। दूसरी होती है एक समान गति के लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो आप देख सकते हो कि अगर हम समय और दूरी के लिए हम ग्राफ अगर खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, इसी तरह से समय और दूरी के लिए अगर ग्राफ खींचे, दूरी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपकी एक सीधी रेखा अगर मिल रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक समान गति को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट होता है असमान गति। असमान गति का मतलब हुआ जिसकी गति, आपको हमने इसके लिए उदाहरण भी बताया था कि चंद्र जितने भी ग्रह उपग्रह होते हैं उनकी गतियाँ जो होती हैं वो एक समान गति होती है। घड़ी की सुइयों की गति जो होती है एक समान गति होती है, और बाकी सब जो हम लोग चलते हैं वो सब क्या होती है? असमान गति होती है। असमान गति में क्या होगा कि यदि गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में
असमान दूरी तय की जाए तो उसकी गति क्या होगी? असमान गति होगी। तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। ठीक है ना। तो आपकी असमान गति में आपके पास क्या हो जाएगा? समय t है, ये समय हो गया, और ये दूरी हो गई, दूरी s, समय t के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ग्राफ बन सकता है। एक सरल रेखा ग्राफ में प्राप्त नहीं होगी, कभी भी उसका वेग घट सकता है, बढ़ सकता है। अब आता है हमारे पास चाल। तो चाल क्या है? चाल का मतलब होता है कि हम अपनी गति को किससे नाप रहे हैं। तो चाल जो है वो क्या कहलाएगी? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चों आप लोग सूत्र ज़रूर याद करते चलिएगा। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या होगा? अब चूँकि दूरी का मात्रक हम लोग मीटर में नापते हैं, समय सेकंड में नापते हैं, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का जो मात्रक होगा वो हम लोग मीटर प्रति सेकंड, या फिर जब से गाड़ी में जो लिखा रहता है वो kmph लिखा होता है, kmph। इसका मतलब क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमने ऑब्लिक का निशान लगाते हैं इसको प्रति बोलते हैं। इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति बोला जाता है। लिखते हिंदी में प्रति नहीं है, मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे। इसके अलावा आपके पास चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। चाल एक अदिश राशि है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध होता है? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में संबंध अगर हम बताएं तो देखिए क्या हो सकता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 गुणे 1000 मीटर हो गया, बटे घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, ये सेकंड में आ गया। अब 2 ज़ीरो कट गए, 2 से काटे 2 पंजे, 2 3 6, 3 छंग 18, ऊपर हुआ 5, नीचे क्षेत्रिक 18, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5 बटे 18 से हम गुणा कर देंगे, और अगर 1 मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है तो पलट जाएगा, ये 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18 बटे 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब जो है चाल जो है वो कितनी तरह की होती है? चाल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, चाल के प्रकार कितनी प्रकार की होती है? नंबर 1, एक समान चाल होगी। एक समान चाल हम अभी आपको बता ही चुके हैं कि यदि एक समान चाल, अभी हम लोगों ने पढ़ी कि अगर एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। एक समान गति एक समान चाल कहेंगे। फिर हो गया असमान चाल। असमान चाल का मतलब अगर किसी वस्तु द्वारा एक समान समय में अगर अलग अलग दूरी तय की जाएगी तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। तो ये क्या, इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो समान समय में समान दूरी, कंडीशन हो गई। इसमें क्या हो गया? समान समय में असमान दूरी। ठीक है ना, असमान दूरी अगर तय होती है तो वो क्या होगी? असमान चाल हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे हम लोग
गाड़ी चलाते हैं तो पहले तो स्पीड हमारी ज़ीरो होती है, क्योंकि एकदम फिर धीरे धीरे बढ़ती है, साइकिल भी चलाते हुए स्थिति होती है, फिर तेज़ होती है, फिर जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो फिर धीमे हो जाती है, फिर धीरे धीरे ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह से हमारी चाल जो होती है वो असमान चाल होती है। पर एक एवरेज होता है कि जैसे कहीं पे लिखा रहता है कि आपको एवरेज इतनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज चाल, औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल जो होती है कि उसके लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है, और आप कभी धीमे चलोगे, कहीं तेज़ चलोगे, कहीं ट्रैफिक आएगा, उसके अकॉर्डिंग है। और कुल दूरी 200 किलोमीटर है, आप यहाँ से लखनऊ 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो आपकी एवरेज चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय जो होती है वो औसत चाल होती है। यानी औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर जितनी डिस्टेंस हमें तय करनी है, कुल दूरी बटे कुल जितना हमें समय लगा है, कुल दूरी बटे कुल समय। सब जगह मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। चौथी कंडीशन होती है तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल का मतलब होता है जैसे हमारी चाल जो है वो असमान है। जब असमान चाल है तो हमारी क्या होगी, कहीं पे चाल ज़्यादा होगी, कहीं पे चाल कम होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इस तरह से अगर किसी क्षण हम किसी वस्तु की चाल ले लें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, बीच में हम रायबरेली में हमारी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब इस समय जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो चाल होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल होगी। तो किसी निश्चित समय, निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल जो है तात्कालिक चाल कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तात्कालिक चाल कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग क्या कहेंगे, उसकी चाल को क्या कहेंगे, तात्कालिक चाल कहेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास चाल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है वेग। अच्छा, चाल को हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। और वेग जो होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्चुअली होता क्या है, स्पीड जो होता है वो अदिश राशि है, उसमें दूरी को यूज़ करते हैं। वेग में क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी में क्या करते हैं, विस्थापन को यूज़ करते हैं। यानी आपको एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे परिभाषा क्या थी, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, दिशा में तय की गई दूरी, यानी इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे भी हम लोग v से ही प्रदर्शित करेंगे, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर सूत्र क्या बनेगा, वेग बराबर दूरी की जगह पे विस्थापन बटे समय हो जाएगा। मात्रक इसका भी क्या होगा, वही मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो होगा यह एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश है। अब जो है हमारे पास क्या था कि चाल तो अदिश राशि थी और वेग जो है वो क्या होगी, सदिश राशि होगी। अब दोनों में, अब जैसे चाल के प्रकार थे वैसे ही वेग के भी प्रकार होंगे। वेग के प्रकार क्या होंगे, वेग के प्रकार, नंबर 1 क्या होगा, एक समान चाल है तो यहाँ पे क्या होगा, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, इसमें समान समय में समान दूरी थी, तो क्या होगा, समान समय में निश्चित दिशा में तय की गई समान दूरी अगर होगी तो वो एक समान वेग होगा, निश्चित दिशा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि असमान वेग क्या होगा, असमान वेग यानी समान समय में निश्चित दिशा में तय की गई असमान दूरी हो।
या फिर दिशा में परिवर्तन हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों में परिवर्तन। मतलब कि वेग कब चेंज होगा, या तो निश्चित दिशा में अगर दिशा कांस्टेंट है, एक ही दिशा में हम चलते चले जा रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो वो एक समान वेग हुआ। पर अगर मान लीजिए हम एक निश्चित दिशा की जगह पे हम अपनी दिशा लगातार बदल रहे हैं, तो क्या होगा, असमान वेग। जैसे सर्कुलर मोशन जब होता है तो उसमें हर क्षण पे क्या होता है, वस्तु की दिशा जो है बदलती है। चाल भले कांस्टेंट हो वहाँ पे, पर जो वेग होता है वो क्या होता है, उसका असमान वेग होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी औसत वेग हो जाएगा। औसत वेग क्या होगा, कुल औसत वेग बराबर सूत्र बनेगा हमारा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। और चौथा तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग, अब तात्कालिक वेग भी वही है कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग तात्कालिक वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। अब आप देखिए, मान लीजिए हमने जो अभी एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ से आप लखनऊ जा रहे हो, मान लीजिए ये आपका इलाहाबाद है, ये लखनऊ है। आप जाते समय ये बीच में रायबरेली पे हमने मेज़र की 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका क्या हो गया, रायबरेली पर तात्कालिक वेग हो गया। लौटते समय भी आपने तय की 50 किलोमीटर प्रति घंटा रायबरेली में। तो यहाँ पे दोनों स्थितियों में आते जाते समय उसका तात्कालिक चाल तो समान है, परंतु दिशा क्या है, इसमें इधर की ओर हम जा रहे थे, इसमें इधर की ओर जा रहे थे, इसलिए इसमें क्या है, चूँकि दिशा पलट रही है, इसलिए तात्कालिक वेग जो होगा वो बदल जाएगा। तात्कालिक चाल समान होने के बावजूद भी तात्कालिक वेग जो है वो बदल सकता है यदि उस वस्तु की गति की दिशा जो है वो बदल जाती है। तो इसका मतलब चाल कब बदलती है, चाल में परिवर्तन कब होता है, जब चाल में परिवर्तन कब है, केवल परिमाण से परिवर्तन होगा, परिमाण में परिवर्तन अगर हो रहा है, ठीक है ना। और वेग में परिवर्तन कब होगा, वेग में परिवर्तन या तो क्या हो, परिमाण में परिवर्तन हो, परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, या दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या दोनों में परिवर्तन हो सकता है, दोनों में परिवर्तन। तो चाहे तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो रही है तो यानी वेग परिवर्तित हो रहा है, परंतु चाल में क्या है, खाली अगर परिमाण में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों में अंतर ले लें, चाल तथा वेग में अंतर। तो चाल और वेग में अंतर क्या है, देखिए, चाल और वेग, परिभाषा सबसे पहली चीज़, दोनों की परिभाषाएं जो हैं, पहला अंतर क्या होगा, परिभाषा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और ये क्या होगा, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तीसरा, ये एक अदिश राशि है, दिशा नहीं है, अदिश राशि है। तीसरा, ये एक सदिश राशि। अब देखिए, ये दूरी पे निर्भर करती है विस्थापन पे, तो इसका मतलब दूरी आपकी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब चाल कभी, गतिमान वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं होगी। गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती है, और इसमें वेग शून्य हो सकता है, वेग शून्य, औसत वेग कह सकते हैं यहाँ पे, औसत चाल, औसत वेग शून्य हो सकता है।
अच्छा कैसे होता है अभी हम बताते हैं आपको। फिर 5वां, चाल ऋणात्मक नहीं होती, हाँ, नहीं हो सकती। 5वां, वेग ऋणात्मक हो सकता है ना। और ये भी बताया था मैंने कि दूरी का मान जो है चाल से हमेशा दूरी का मान जो है विस्थापन से हमेशा, तो इसी तरह से चाल जो होती है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी वेग से, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। अच्छा मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मान लो 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर वापस आ गए, है ना। तो हमने कुल कितनी दूरी तय की, दूरी जो होगी वो 10 + 10 यानी 20 किलोमीटर हो गई। परंतु विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन देखिए 10 हम गए प्लस में हुआ, 10 लौट आए -10 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो अगर हम मान लो जाने में हमें 1 घंटा लगा और लौटने में भी 1 घंटा लगा, तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय बराबर हो गया हमारे पास 1 + 1 यानी 2 आवर्स हो गए। तो अब औसत चाल क्या होगी, देखिए औसत चाल का मान जो होगा वो 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जबकि औसत वेग जो होगा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन यानी 0 बटे कितना हुआ 2 बराबर 0। तो इसमें वेग जो हुआ, औसत वेग जो हुआ 0 हुआ, जबकि औसत चाल जो, क्योंकि हम उसी जगह पे वापस आ गए ना, तो औसत वेग तो 0 हो गया, बट औसत चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आधार पर। तो बच्चों इतना मैंने आपको बताया है, ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और फिर उसके बाद हम लोग, अच्छा इसी का हम ग्राफ भी कर सकते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हो कि, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग इतना पढ़िएगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।